नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 24 जनवरी 2025 और मैं कीर्ति हाजिर हूं कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के वेदर के बारे में। आज तापमान में और बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। दिन के समय आज तापमान 31.5 था, जबकि रात में अभी तापमान करीब 16 डिग्री रहेगा। उम्मीद है अभी तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज कागजनगर तापमान का ये हाल है तो मार्च में क्या होगा और जून में तो क्या क्या ही होगा। जंगली शिकारी गिरफ्तार, कोटाला में कृषि विज्ञान केंद्र, अज्ञात महिला गिरफ्तार, रैतू भरोसे की रिपोर्ट, बम्बू की स्मगलिंग में अव्वल कागजनगर। दर्शकों, इस तस्वीर में जो जानवर आपको दिख रहे हैं इनमें से एक है चित्तल यानी स्पॉटेड डियर और दूसरी है नीलगाय। ये चित्तल तो हमारे कागज नगर के जंगलों में ढेर सारी मात्रा में मिलता है, लेकिन ये नीलगाय पड़ोस के गढ़चिरौली जिले में पाई जाती है। इन दोनों जानवरों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने इन दोनों जानवरों का मांस खाने वाले कुछ लोगों को पकड़ लिया है। दरअसल घटना बेज्जुर की है, जहां कुछ लोगों ने महाराष्ट्र से नीलगाय का शिकार करके बेज्जुर लाकर उसके मांस से पार्टी करने की सोची। महाराष्ट्र फॉरेस्ट रेंजर्स की दी हुई जानकारी के तहत इन लोगों को अवैध रूप से शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी घटना उटनूर की है, जहां चित्तल यानी हिरण के शिकार की घटना सामने आई है। यहां भी लोगों को शिकार करने के बाद रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वैसे तो हमारे देश में मांस खाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन सरकार ने मटन, चिकन सरी के कुछ जानवरों के मांस खाने के लिए छूट दे रखी है। इसके अलावा बाकी किसी जानवर का, खास तौर पर जंगली जानवर का शिकार करके उसे खाने पर पूरी तरह बैन लगाया हुआ है। కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఆధ్వర్యంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఏర్పాటు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 50 ఎకరాల భూమిని సేకరించి అక్కడ ఒక ఉద్యాన పంటల కోసం హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి, తెలంగాణ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి దానికి ఈ అభివృద్ధి కోసం ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఏర్పాటు కోసం స్థలం కేటాయింపు కోసం పరిశీలించడం జరిగింది. మంచి ఆలోచన, మారుమూల ప్రాంతం డెవలప్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం జరిగింది. తప్పకుండా ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లి ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేయించి ఇక్కడ ఒక కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఏర్పాటైతే తద్వారా ఈ మారుమూల ప్రాంతాలు, పల్లెలు అన్ని డెవలప్ అవుతాయనే ఉద్దేశంతో, అట్లనే రైతులకు కూడా విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వారికి సైంటిస్టులు, ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ సైంటిస్టులు ఉంటారో ఆ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం సంబంధించిన 16 మంది స్టాఫ్ నిత్యం ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటారు. వాటర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ వాళ్ళ ఆఫీసులు ఉంటాయి. చుట్టుపక్కల రైతులకు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి రెగ్యులర్గా. కాబట్టి ఉద్యాన పంటలకు కానివ్వండి, ఇటు అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి కానీ రెండింటికి అనుసంధానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేయించి ఇక్కడ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఏర్పాటు కోసం కృషి చేస్తాం. తద్వారా ఈ ప్రాంతం కూడా డెవలప్ అవుతుందని ఆశాభావన. दर्शकों, अभी आपने विधायक पालवाई हरीश का दिया हुआ बयान सुना, जहां पर उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की बात की। अपने कोटाला प्रवास में उन्होंने कुछ सरकारी जमीन का निरीक्षण किया और कहा कि जमीन का मसला अगर क्लियर हो जाए तो यहाँ एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा यहाँ के लोकल किसानों को अच्छी क्वालिटी का ढेर सारा खाद और बीज मिल जाएगा। साथ ही साथ किसानों को इस केंद्र में रेगुलर ट्रेनिंग और बढ़िया उपकरण भी दिए जाएंगे। इसके लिए विधायक हरीश केंद्र सरकार से ढेर सारा फंड लाने की कोशिश में लगे हैं। आए दिन बड़े लोग छोटे बच्चों को डराते हुए कहते हैं कि बदमाशी मत करना वरना बच्चा उठाने वाली तुमको उठाकर ले जाएगी। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों को इस महिला पर शक हुआ। जी हाँ दोस्तों, घटना सरसिलक राम मंदिर के पास मौजूद वेलफेयर सेंटर ग्राउंड की है, जहां इस महिला को गोद में एक बच्चा ले जाते हुए देखा गया। कुछ लोगों को कागजनगर में दिख रही इस नई महिला पर संदेह हुआ और उन्होंने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस महिला को पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया। ये महिला कौन है, गोद में वो बच्चा कौन था, आगे क्या हुआ, इन सब की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। यदि कोई जानकारी मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उस दिन हमने आपको गुड मॉर्निंग कागजनगर के एपिसोड में आत्मीय भरोसा के आंकड़ों के बारे में बताया था। आज बताएंगे रैतू भरोसा स्कीम के बारे में। दरअसल पिछले सरकार में
मुख्यमंत्री केसीआर ने हर किसान को खेती में मदद के लिए रैतु बंधु नाम से एक स्कीम चलाई। पहले 1 एकड़ जमीन के लिए रैतु बंधु में 3,000 रुपए मिलते थे। फिर इस अमाउंट को बढ़ाकर प्रति एकड़ 4,000 कर दिया गया। ये पैसे हर साल 3 बार मिलते थे, यानी साल के 12,000 रुपए प्रति एकड़ मिलते थे। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस सालाना 12,000 को बढ़ाकर 15,000 कर देंगे। इस वजह से कांग्रेस को ढेर सारे वोट भी मिले। सरकार बदली, रैतु बंधु का नाम बदलकर रैतु भरोसा स्कीम कर दिया गया। लेकिन सरकार बन के 1.5 साल हो गया, इस रैतु भरोसा स्कीम के 1 रुपए भी नहीं आए। सरकार ने कहा कि फिर से नए सिरे से जमीन का सर्वे होगा और फिर से पैसे दिए जाएंगे। सर्वे हो गया है और रिपोर्ट आ गई है। कागजनगर मंडल में 309 एकड़ जमीन को रैतु भरोसे का पैसा मिलेगा। बात करें मानेपल्ली मंडल की तो मानेपल्ली में 140 एकड़ जमीन को इसका लाभ मिलेगा। कोटाला में 51 एकड़ जमीन को इसका लाभ मिलेगा। जिले में सबसे ज्यादा खेतीहर जमीन आसिफाबाद मंडल में है, जहां 425 एकड़ जमीन को रैतु भरोसे का पैसा मिलेगा। सबसे कम जमीन सिरपुर यू में है, जहां मात्र 6 एकड़ जमीन को ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। स्मगलिंग का अड्डा बन रहा है कागजनगर। देसी शराब, गांजा, तंबाकू, सागवान की लकड़ी के बाद अब नंबर आया है बांस का। जी हाँ दोस्तों, बम्बू के जंगल की भरमार है हमारे जंगलों में। ये जंगल में उगने वाला बम्बू तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संपत्ति है। इसे काट